मुझे तेरे बारे में पता तो लग ही गया कि तू इस जंगल में रहती है। अब तो मेरा शिकार भी बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि जिस नागिन की मुझे परसों से तलाश थी, आज मुझे वो इन जंगलों में मिल गई। और अब मेरे वर्षों का सपना मुझे पूरा होते दिखाई दे रहा है और मुझे चल लगता है कि मुझे मणि की प्राप्ति होगी। जाके ढूंढता हूँ, कहीं दूर ना निकल जाए। रुक लड़की, छोड़ भैरव, भागे मत, भागे मत। तू मेरा पीछा मत कर भैरव, मैं बता रही हूँ तुझे। पीछा मत कर, मेरे वर्षों की तमन्ना मुझे आज पूरी होते दिखाई दे रही है और मैं अपनी तमन्ना को ऐसे पैरों तले कुचलते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि तुझसे मुझे वो अनमोल मणि चाहिए जो मेरी वर्षों की इच्छा है और उसे मैं नहीं छोड़ सकता। मणि तो तुझे मैं बिल्कुल ना दूंगी भैरव, तू यहाँ से जा। तू अपनी अगर जिंदा मौत अगर तू यही चाहता है तो मैं कह रही हूँ, अगर तू जिंदा भागना चाह रहा है तो भाग जा, मेरे सामने मत आ। हंस रहा है? भैरव की ताकत को एक तुच्छ सी नागिन ये कह रही है कि तू यहाँ से बचना चाहता है। नागिन, बचना तो तुझे मुझसे पड़ेगा, क्योंकि तू भैरव की अपार शक्ति को नहीं जानती। भैरव ने वो तपस्याएं की है जो कोई नागिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भैरव तू नहीं जानता, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। एक नागिन से अटकने का मतलब जानता है ना, उससे बहुत बड़ा इल्जाम होगा, बहुत बड़ा नुकसान। मैं कह रही हूँ चला जा यहाँ से। मुझे नुकसान दिखाती है, उस भैरव को नुकसान दिखाती है जो दुनिया की मोह माया को त्याग चुका है, केवल किस लिए? उस मणि के लिए, क्योंकि मैं उस मणि को पाकर इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन जाऊंगा और अपने आप को अमर कर लूंगा। और उसके बाद जितने भी इस संसार में मनुष्य हैं वो मेरे लिए कीड़े मकोड़ों की बराबर हो जाएंगे और कीड़ों मकोड़ों का इस्तेमाल भैरव को खुद करना आता है। बस नागिन, मैं चाहता हूँ तू उस मणि को मुझे चुपचाप दे दे, क्योंकि मैं तेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करने के मन से नहीं आया। भैरव, तुझे नागमणि तो मैं बिल्कुल ना दूंगी। तू मणि के ख्वाब देखना भूल जा भैरव, मैं कह रही हूँ तू यहाँ से चला जा। वो मेरा ख्वाब नहीं, वो मेरी इच्छा
इच्छा है। इच्छा? और भैरव अपनी इच्छाएं कभी भूलता नहीं। अगर भैरव कोई चीज ठान ले तो उसको अपना बना कर रहता है, समझ जा नागिन। ये नागिन तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होने देगी भैरव। वो तो समय बताएगा। हाँ देखते तो हैं। मैं इतनी अपनी पूरी करके रहूंगा। आज तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तेरे ऊपर अपने किसी भी शक्ति का इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि आज मैं बंधित हूं। लेकिन नागिन, आज मैं तेरे साथ वो करूंगा कि तुझे अपनी जिंदगी पर गुस्सा आएगा कि मैंने एक नागिन का जन्म इस संसार में क्यों लिया। तेरे वर्षों की मुझे पता है, नागिन की योनि जब वो इच्छाधारी होती है उसे हजारों साल बाद प्राप्त होती है, और ये तेरे हजारों साल की तपस्या में भंग कर दूंगा उस मणि को अपनी प्राप्त करके, समझी नागिन? भैरव, तुझ जैसे कितने आए और कितने चले गए। इच्छाधारी नागिन को तो कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना? और ये इच्छाधारी नागिन है, ये तू उसको मानना असंभव की बात नहीं है। ये भैरव, तू नागमणि के ख्वाब देखना छोड़ दे। मैं बता रही हूँ, अगर तू अपनी जिंदा चाहता है तो मेरे आंखन के यहाँ से चला जा। मैं बता रही हूँ तुझे, नहीं तो वरना तेरी मौत ऐसी बुरी होगी मेरे हाथों से कि कोई तुझे पहचान नहीं सकेगा। ख्वाब नहीं है वो मेरा, वो मेरी जल्द ही होने वाली हकीकत है। और एक बात ध्यान रख कि तेरा नाग इस भैरव के कब्जे में है, और उस नाग की अगर तू सलामती चाहती है तो वो नागमणि मुझे चुपचाप दे दे, जिससे कि उस नाग की मृत्यु ना हो सके। क्योंकि अगर उस नाग की मृत्यु हो गई तो तुझे हजारों साल तक फिर से इधर उधर भटकना पड़ेगा और वो नाग तुझे प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुझे वो नागमणि एक ना एक दिन मुझे देनी पड़ेगी अपने उस नाग की सलामती के लिए। भैरव, एक न एक दिन तो मैं अपने पति को तो छुड़ा के रहूंगी, लेकिन नागमणि तेरे हाथ में तो बिल्कुल ना दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तू नागमणि कैसे लेता है, और मैं अपने पति को भी तेरे पास से बहुत जल्दी लेके आऊंगी। दोस्तों, हम घर बैठे फ्री फायर, पबजी जैसे नॉर्मल गेम खेलते हैं, उससे सिर्फ अपना टाइम खराब होता है, कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन लोग पूछेंगे कि इसके अलावा करें भी क्या। मैं बताता हूँ आपको, हमारे पास एक ऐसी ऐप है जिससे आप घर बैठे गेम खेलिए और 2000 पर डे रुपीस कमा सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग तो यकीन ही नहीं करेंगे। आप लोग मेरी अर्निंग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मेरे अकाउंट। और अभी मैंने एक नया आईफोन भी खरीदा है दोस्तों। अब सबके दिल में, सबके दिमाग में, एक ही जहन में एक ही बात आ रही होगी, इस ऐप का नाम क्या है? मैं आपको बताता हूँ, इस ऐप का नाम है रमी नोवेल गेम्स। इसको जल्दी से डाउनलोड करो। और हाँ, इसे साइन अप करने से आपको सबसे पहले मिलेंगे 41 रुपये, यानी 41 रुपीज, जिससे हाँ आप इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहे हो अभी 500 रुपये डिपॉजिट कर रहा हूँ, देखो मैंने कर दिए। और एक आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पर डे 2000 रुपये कमा सकते हो। ये देखो, मैंने गेम स्टार्ट कर दिया, ड्रैगन वर्सेस टाइगर। ये मेरा फेवरेट गेम है। इसमें मैं 3 गुना प्रोटेक्शन की ट्रिक बताऊंगा आपको। जैसे मैंने ड्रैगन पे 10 रुपये लगाए, यार मैं हार गया। अब देखो 30 रुपए में टाइगर पे लगाऊंगा। अब देखना 3 गुना इन्वेस्टमेंट ट्रिक से मैंने अपना लॉस रिकवर कर लिया। और मुझे लगता है कि इस बार फिर से टाइगर जीतेगा, इसलिए मैं 20 रुपए फिर लगा देता हूं टाइगर पे। ये लो, इस बार भी जीत गया। तो आप लोग भी ऐसे ही एक बार हारने पर 3 गुना प्रोटेक्शन ट्रिक यूज करेंगे तो पक्का जीतेंगे। देखा, 10 मिनट में मैंने 600 रुपये कमा लिए। अब मैं इसको विड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, मैंने 590 विड्रॉ किए और तुरंत मेरे अकाउंट में आ गए। तो आप भी ऐसे गेम खेलकर पैसे कमा सकते हैं। और हाँ, इस एप्लीकेशन को शेयर करके भी आप जो है पैसे कमा सकते हैं, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जल्दी से जाओ और पैसे कमाओ, जल्दी डाउनलोड करो। सुनो सुनो सुनो, दानियों के दाता महाराज राजा विक्रमादित्य पधार रहे हैं। राजा जी को दंडवत प्रणाम। संजीव रहो। और मंत्री, हमारी प्रजा का हाल कैसा है? बहुत अच्छा है महाराज, प्रजा का हाल बहुत ही बढ़िया है। सभी कुशल मंगल हैं और सारी सेनाएं अपनी अपनी जगह स्थित हैं महाराज। हमारा मन चाह रहा है कि हमें अपनी प्रजा में और सेना बढ़ानी चाहिए। अच्छा महाराज। हाँ, कुछ कश्मीरी घोड़े, राजस्थान से ऊंट वगैरह मंगाओ और सैनिकों को बढ़ाओ। हमारी प्रजा में काफी सेना होनी चाहिए मंत्री। जी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। जम्मू से घोड़े मंगवाए जाएंगे, राजस्थान से ऊंट मंगवाए जाएंगे महाराज। आप किसी भी बात की चिंता ना करें, मैं सेना को भी बढ़वाऊंगा महाराज। बिल्कुल मंत्री, आपकी आज्ञा का जरूर पालन होगा महाराज।
ठीक है, चलो अपने राजमहल में चलो। आइए महाराज। मंत्री, मंत्री। महारानी जी को प्रणाम। कहिए महारानी जी, कैसे याद किया? हमने तुम्हें याद किया इसलिए कि आप हमें महाराज कहाँ हैं? महाराज महारानी जी दरबार में बैठे हुए हैं, दरबार लगाए हुए हैं। मंत्री जी महारानी जी। हम मंदिर जाना चाहते हैं जी। और महाराज जी से कहिए जाके कि हमें एक आदमी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे साथ चल सके कोई। जी महारानी जी, मैं महाराज जी से आज्ञा लेकर के आता हूँ और बोल करके आता हूँ कि महारानी जी मंदिर जाना चाहती हैं। ठीक है महारानी, चलता हूँ। महाराज की जय हो। कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? महाराज रानी जी ने आपके लिए कहला भेजा हुआ है कि वो मंदिर जाना चाहती हैं। आपकी आज्ञा हो तो उनको मंदिर ले जा सकते हैं। उनको सादर के सहित हमारे दरबार में लाइए और जी। आज्ञा के साथ उनको लेके जाइए। जी महाराज। जाइए। महाराज को प्रणाम। महारानी जी की जय हो। कहिए मंत्री। महारानी जी, महाराज ने आज्ञा दे दी है आपको मंदिर जाने की, पर उससे पहले आपको महल में बुलाया है, आप उनसे मिलकर के जाइए। चलिए। आइए महाराज। अब मंत्री जी महारानी जी। आप यहीं खड़े रहिए, जरा हम जी। पूजा की थाली लेके आते हैं। जी महारानी जी। जी महारानी महाराज जी। को हमारा संदेश पहुंचाया या नहीं? बिल्कुल महारानी जी, आपका संदेशा महाराज तक पहुंच चुका है। तो क्या बोल रहे थे महाराज? आप उनसे मिलकर के जाइए। वो यही बोल रहे थे कि महारानी को पहले भेजना, तब वो यहाँ से जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम उनसे मिलते हुए चले जाएंगे मंत्री। जी महारानी। ठीक है। महाराज, महाराज, महाराज को मेरा प्रणाम। प्रसन्न रहो रानी। महाराज हम मंदिर जा रहे थे, हाँ तो सोचा रानी, कि आपसे मिलते चले जाएं। कब तक मंदिर जाती रहोगी, कब तक पूछती रहोगी? हमारे नसीब में संतान की खुशी तो है ही नहीं रानी। कितने महाराज। हवन कराए, कितना यज्ञ कराया, आज तक प्रभु ने हमारी सुनी नहीं है कोई भी अर्जी। महाराज जब तक भगवान हमारी नहीं सुनते तब तक हम मंदिर जाते रहेंगे महाराज। औलाद का सुख हो सकता है हमारे नसीब में ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऊपर वाला हमारी सुने ही ना। सही कह रही हो रानी तुम। अगर भगवान चाहेगा तो जरूर तुम्हारी झोली में कोई संतान देगा। और मुझे अपने प्रभु पर पूरा भरोसा है, महादेव पर पूरा भरोसा है कि हमारे घर में आज ना तो कल कोई ज़रूर किलकारी गूंजेगी रानी। ठीक है महारानी जी, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ और हमारी प्रजा में से एक सैनिक को अपने साथ लेकर जाना, जो तुम्हारी रास्ते में कोई कठिनाई आए या कोई कुछ भी हो तो वो तुम्हारी रक्षा कर सके। महाराज मंदिर तो हम चले जाते, इसमें सैनिक की क्या ज़रूरत थी? कोई बात नहीं महारानी जी, ले जाइए, कोई विपदा थोड़ी नहीं आ रही है। जो आज्ञा महाराज। बिल्कुल। मंत्री, मंत्री। हाँ जी महारानी जी की जय हो। आज्ञा दीजिए महारानी। खुश रहो। हम चाहते हैं कि एक सैनिक की, हमारे साथ कोई सैनिक चले मंदिर। जी महारानी जी, अवश्य आपके लिए जरूर व्यवस्था की जाएगी सैनिक की। आइए आइए महारानी। महारानी जी, जी। आप कुछ देर यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं अभी एक सैनिक को लेकर के आता हूँ आपके पास। कोई सैनिक है कोई सैनिक? मंत्री जी की जय हो। याद किया हमने। जी मंत्री जी। आपको महारानी जी के साथ मंदिर जाना है, महाराज का संदेशा है ये। जैसी आपकी आज्ञा मंत्री जी। आइए सैनिक जी। महारानी जी की जय हो। महारानी जी, सैनिक हाजिर है। चलिए। महारानी जी को लेकर के जाना है और वापस लेकर आना है। जी महाराज। जाइए सैनिक, जाइए महारानी। सैनिक आप यहीं खड़े रहिए, जरा मैं पूजा करके आती जी महारानी। हूँ। अरे अरे, कौन है आप और इस तरीके से क्यों भाग रही हैं? कुछ नहीं, वो मैं बहुत दुखी आ रही हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पीछे ना कुछ लोग पड़े हुए हैं, उनसे भाग रही हूँ मैं बस।
कुछ लोग पड़े मतलब? हाँ, कुछ गलत लोग हैं, मुझे अच्छे नहीं लगे, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो बस यहाँ तो मैं एक सेफ जगह पे खड़ी हूँ। अच्छा, वैसे आप कौन? मैं यहाँ के राजा की धर्मपत्नी रानी महारानी पद्मावती। अच्छा जी, महारानी की जय हो। खुश रहो। वैसे आप यहाँ तक कैसे आई हैं और आप कहाँ रहती हो और आपका नाम क्या है? मैं तो बहुत दूर की हूँ, गंगा पार की, वहाँ से आई हूँ। तो कुछ लोग मेरे पीछा कर रहे थे, पीछे पड़े, उनसे भागते भागते मैं यहाँ तक पहुँच गई। पता नहीं कैसे पहुँच गई मैं यहाँ तक। वैसे हमने आपका नाम पूछा था। वो नाम मैं भूल गई, घबरा रही हूँ ना। कोई बात नहीं, मेरा नाम मोहिनी है। बड़ा ही प्यारा नाम है। और आप जरा भी फिक्र ना करें, आप बहुत सुरक्षित जगह पर खड़ी हैं। अच्छा, यहाँ तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो मैं फिर यहाँ, मैं तो पता नहीं कैसे यहाँ पे आ गई, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। अगर मुझे आप अपने साथ रख लो। बिल्कुल, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आप ज़रा भी फिक्र ना करें, हम अपने सैनिकों द्वारा आपके घर पहुँचाएंगे। नहीं नहीं, मेरा घर नहीं है। मेरे वो जो ताऊ है ना, वो बहुत ख़राब हैं और मेरे माँ बाप है नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहती। तो कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। आप हमारे साथ रहिएगा हमारे महल में। मोहिनी, आप एक काम करिए, कल हमारे महल में आइए और हम आपको महाराज से भी मिलाएंगे और जो हमसे मदद होगी आपकी हम ज़रूर करेंगे। ठीक है महारानी। ठीक है, कल आप हमारे महल में आइए। ठीक है, महारानी की जय हो। खुश रहो। सैनिक, चलिए महारानी। हमारे साथ। चलिए। मंत्री, महारानी जी की जय हो। खुश रहें। महारानी जी, कैसी रही आपकी मंदिर की यात्रा? बहुत अच्छी। चलिए लीजिए, प्रसाद लीजिए। लाइए महारानी जी। हम जरा महाराज से प्रसाद दे के आते हैं। जी महारानी जी। हमारी महारानी जी कितनी अच्छी हैं, बहुत अच्छी आदत की हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है हमारी महारानी जी का। पर अफसोस कमी एक ही है कि हमारे महारानी जी पे कोई संतान नहीं है। मैं तो ईश्वर से बस दिन रात यही प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, हमारी महारानी जी को ज़रूर पुत्र की प्राप्ति हो। महाराज, महाराज। जी महारानी जी। महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहिए रानी। महाराज लीजिए प्रसाद। लाइए। कैसी रही आपकी मंदिर की यात्रा? महाराज बहुत अच्छी रही। और हम क्या हुआ, कैसे नहीं, घबराई हुई हो? नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। रानी, कब तक तपस्या करती रहोगी तुम इस तरह? कब सुनेगा ये ऊपर वाला हमारी? महाराज, जब तक इस शरीर में जान है जब तक मैं तपस्या करती रहूंगी। और ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाला हमारी ज़रूर सुनेगा महाराज। अच्छा महाराज, मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। महल तो यही दिख है, कोई दिखाई भी नहीं। अंदर देखते हैं। ये लड़की रुक रुक रुक, इधर कहाँ आती है? कहाँ जाती है? हाँ, मुझे कहाँ से आए हो आप? महारानी से मिलना था मुझे। महारानी से? मैं दूर से आई हूँ। कल मुझे मंदिर पे महारानी मिली थी ना, तो उनने मुझे बुलाया था, तो मुझे मिलने आई हूँ। अच्छा, महारानी ने बुलाया आपको? हाँ। ठीक है, आप यहीं खड़े रहो, मैं बुला के लाता हूँ। ये लड़की कहाँ जाती है? कहाँ? मुझे महारानी से मिलना है। महारानी से मिलना है? हाँ। आप हो कौन? मैं बहुत दूर से आई हूँ। कल मुझे महारानी मंदिर पे मिली थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं इसलिए महारानी से मिलने आ गई। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम मोहिनी। मोहिनी। हाँ। आप कुछ देर प्रतीक्षा करें, मैं महारानी जी से आज्ञा लेकर के आता हूँ। ठीक है। महारानी जी की जय हो। खुश रहो मंत्री। कैसे आना हुआ? महारानी जी, एक लड़की आई हुई है बाहर। लड़की? जी महारानी जी, नाम अपना मोहिनी बताती है। अच्छा जी। जाइए, लेके आइए उसे। जी महारानी जी।
जाओ जो अंदर आज्ञा। लेके आओ। महारानी जी ने आपको आने की अनुमति दे दी है। आइए आप महारानी जी के पास चलिए। आइए। महारानी जी की जय हो। महारानी की जय हो। खुश रहो मोहिनी, आप आ गई। हाँ। अच्छा मंत्री, इनके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महारानी जी। आइए। आओ मोहिनी, तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं महारानी जी, आपके दरबार में क्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं हुई हमें। अच्छा अच्छा मोहिनी, एक बात बताओ। हाँ। कि तुम मतलब यहाँ तक कैसे आई? मतलब आखिर में तुम्हारे ऊपर ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो तुम्हें अचानक इस तरीके से, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज आप तुम मेरे महल में खड़ी हो। महारानी जी आपको क्या बताऊँ मैं, बात कुछ नहीं थी, हम बंजारे हैं। एक बात बताऊं मोहिनी, हाँ। आप मुझे महारानी न समझ के, एक बहन समझ के सारी बातें बता सकती हो। महारानी मैं इस प्रजा की हूँ। महारानी जी मैं आपको क्या बताऊं, हम ना बंजारे हैं, हमारे माँ बाप हैं वो भी बंजारे थे, तो हमारे माँ बाप तो ख़त्म हो गए, हमारे ताऊ चाचा रह गए थे, तो वो ना मेरी शादी ना किसी बुढ़े के साथ कराना चाह रहे थे। पैसे के लालच है ना, तो वो पैसे दे रहे थे, इसलिए बुढ़े के साथ शादी करा रही थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। तो इस वजह से मैं भागते कुछ वो लोग मेरे पीछे पड़ गए, तो फिर मैं आपसे टकरा गई। तो इसका मतलब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है इस दुनिया में? नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब तुम हमारे पास आ गई हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। अच्छा मोहिनी, एक बात बताओ मुझे कि कहीं तुम्हें किसी से प्यार व्यार तो नहीं हुआ? नहीं महारानी जी, मुझे किसी से प्यार नहीं। देखो मुझे गलत मत समझना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम किसी से प्यार नहीं करते। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मोहिनी, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, आपके दरबार में क्या परेशानी महारानी जी? महाराज, महाराज। जी महारानी जी। प्रणाम महाराज। प्रसन्न रहो महारानी। महाराज, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए। महाराज, हमारे महल में एक लड़की आई है जी। और बहुत ही परेशान है, बहुत ही दुखियारी है महाराज। दुखियारी है? हाँ महाराज। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, हमारी प्रजा में वो भी दुख? नहीं महाराज, असंभव रानी, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी प्रजा में से नहीं है महाराज। तो वो बहुत दूर की है और पता नहीं गंगा पार से बता रही थी अपने आप को, और बंजारों की लड़की है। बंजारों की? जी महाराज, मैं चाहती हूँ महाराज कि उसे हमारे महल में रखने की आज्ञा दे। बिल्कुल रानी, जैसा आप उचित समझो। अच्छा महाराज, तो मैं आपको मिलाने लेके आती हूँ उसे। बिल्कुल मैं लाइए आपके आप। पास लाती हूँ महाराज। बिल्कुल, मैं यही हूँ, आप लेकर आओ। इन पर ऐसी क्या विपदा आन पड़ी जो ये गंगा पार से यहाँ आ गई? महाराज, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और ये अनाथ है, इसके माता पिता भी नहीं है महाराज, और इसके जो सगे संबंधी हैं जैसे कि ताऊ जी हैं, इसके बिल्कुल चाचा ताऊ हैं, इसका विवाह कहीं और कर देना चाहते, वो भी एक ऐसे आदमी के साथ जो उम्र मतलब बहुत ज्यादा उम्र है उसकी। नहीं, ये तो अनर्थ हो रहा है इसके साथ। ये वहां से भाग आई महाराज, इसने ठीक किया, क्योंकि ऐसा जीवन जीने से तो भागना ही अच्छा है महाराज। मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आज से मोहिनी हमारे साथ रहे, हमारे महल में। बिल्कुल रानी, जैसा आप जो समझे, मैंने तो आपसे पहले कह दिया था। मोहिनी, आप अपनी महारानी जी के साथ उनकी दासी बनकर उनके संग रहिए। ठीक है महाराज। बिल्कुल। महाराज की जय हो। जाइए मोहिनी, आप अपने पास। धन्यवाद महाराज, आज आपने हमारा दिल जीत लिया। कोई नहीं रानी, एक हमें कि आपको संतान का सुख ही नहीं दे सकते। नहीं महारानी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो विधि का विधान होता है, जैसा विधाता ने हमारी तकदीर में लिखा है वैसा जरूर होगा। अब इसमें तुम या मैं कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद महाराज, मेरी भावनाओं को समझने के लिए। अच्छा महाराज, मुझे आज्ञा दें, मैं चलती हूँ। बिल्कुल रानी, जाइए। आज मुझे
करीब 1 महीना हो गया, लेकिन उस नागिन का मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ। पता नहीं क्या हुआ, उसे जमीन निकल गई या आसमान उसे खा गया। उस नागिन का पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन अघोरा के जाल से बचना उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि अब वो मेरी निगाह में आ गई है। और एक बार मेरी निगाह में अगर कोई आ जाता है तो उसका मुझसे बचना नामुमकिन है, क्योंकि अघोरा की इच्छाएं बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। लेकिन मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। मुझे लगता है पास में एक राज्य है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसानी भेष लेकर और उस राज्य में जा चुकी हो, लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगी, अघोरा से नहीं बच पाएगी। मुझे लगता है मुझे भी उस राज्य की ओर बढ़ना चाहिए। महाराज की जय हो। आइए मंत्री, कैसे आना हुआ? महाराज, किसी विशेष बात पर चर्चा करने के लिए आया हूं मैं। कहिए मंत्री। मुझे शंका हो रही है। किसकी? बात यह है महाराज कि किसी अनजान शहर की, किसी अनजान लड़की को इस तरह आप महल में जगह दे रहे हैं, मुझे कुछ ये उचित मालूम नहीं पड़ता। नहीं मंत्री, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक दुखिया है, अपने घर की सताई हुई है। उसके माता पिता उसको छोड़ चुके हैं। उसके माता पिता इस समय इस दुनिया में नहीं है मंत्री। महाराज, मैं मानता हूं कि माता पिता उसके नहीं हैं और माता पिता का ही साया नहीं होता महाराज, लेकिन महाराज किसी दुखिया ने अगर आपको थोड़ा सा भी दुख बता दिया हो और आपने उसे महल में रख लिया हो, महाराज कम से कम उसके बारे में जान तो लेते, कम से कम उससे पूछते तो सही। पर महाराज माफ़ करना अगर कुछ गलती हुई हो। नहीं मंत्री, मैं तो बस यही बात कहने आया था। सत्य है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे आसपास की जितनी भी प्रजा है, जितना भी क्षेत्र है, वो सब हमारे राज्य में प्रसन्न रहे, खुश रहे। हम हमेशा खुशहाली देखना चाहते हैं मंत्री। कोई बात नहीं किसी को महाराज, दुख देखना नहीं चाहते। आपकी जैसी आज्ञा है, आप जैसा उचित समझें वैसा ही ठीक है। आज्ञा दे महाराज। चाहिए मंत्री। मोहिनी, ए मोहिनी। महारानी की जय हो। खुश रहो। हमारे लिए कोई आज्ञा? जी, हमारा एक काम करो। क्या? हमारे कुछ वस्त्र हैं, तो इन्हें जरा सुखा दें। हाँ बिल्कुल आज्ञा। हाँ, आपकी महारानी। आइए। महारानी जी, ये कहाँ पर सुखा के आए? महल है ना, ऊपर महल पे जाके छत पे चढ़ के, हाँ। वहाँ जाके सूर्य निकलता है, उसके जस्ट सामने ही सुखाना है आपको। ठीक है। नहीं, इतना बड़ा महल है ना, तो हमने तो अभी घूमा भी नहीं है, तो इस वजह से पूछ रहे थे कहाँ पे। कोई फिक्र मत करो मोहिनी, ये तुम इसे महल नहीं, इसे अपना घर समझो। अच्छा मोहिनी, एक बात बताओ, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ पे? अरे नहीं, आपके पास रहते और इस महल में हमें क्या परेशानी हो सकती है? अच्छा मोहिनी, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आप अब जब से आप आई हैं, हमें आपसे ना जाने क्यों इतना लगाव हो गया है कि बहुत ज़्यादा। हमें आज तक कभी किसी, इतने सारे मंत्री हैं, इतनी सारी हमारी दासी हैं, कभी किसी से इतना लगाव नहीं हुआ जितना आपसे हुआ है। ऐसा क्यों फिर? कभी भी कोई परेशानी हो तो आप बेझिझक हमसे बोल सकती हैं, जरा भी शर्माना नहीं और बिल्कुल भी घबराने की कोशिश मत करना। ठीक है महारानी। अच्छा, आप जाइए। ठीक है। क्यों ना हम एक काम करें। हे भगवान, तूने मेरी गोद भरी ना भरी, लेकिन एक इच्छा मेरी ज़रूर सुनी कि मोहिनी को इस महल में भेज दिया। क्यों ना हम एक काम करें कि मोहिनी को पटरानी बना दिया जाए, मोहिनी की शादी महाराज से करा दी जाए और उनको संतान की भी प्राप्ति होगी और हमें भी एक माँ का सुख मिल जाएगा। हम बात करते हैं महाराज से इस विषय में। महाराज,
महाराज, आइए महाराज को महाराज, प्रणाम। प्रसन्न रहो रानी। महाराज, हमें कुछ बातें करनी थी आपसे। कहिए महारानी, क्या बात है? महाराज, गुस्ताखी माफ हो, पर बात कुछ ऐसी है, हो सकता है आपको सुनने में ठीक ना लगे, लेकिन यही सच्चाई है। महाराज, क्या बात है रानी? कहो, आप खुल के कहो। महाराज, हम चाहते हैं जो हमारे महल में जो मोहिनी रहती है वो लड़की, महाराज, हम जानते हैं आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन हम चाहते हैं कि उसे पटरानी बना दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रानी। ये तुम क्या कह रही हो? महाराज, तुमने कभी विचारा इस बात को? महाराज, हम तो आपकी पत्नी सदा रहेंगे, लेकिन आप जरा सोचिए, लोग तरह तरह की बातें कहते हैं कि एक राजा पे सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो एक संतान। रानी, मैं दुनिया की बातें सुन सकता हूँ, जमाना कुछ भी कहे, चाहे हमारी प्रजा कुछ भी कहे, लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जो मैं चाहता हूँ, भगवान चाहे मुझे संतान दे या ना दे, मुझे इसका कोई भी लालच नहीं है, लेकिन जो अपने दिल में प्रेम है वो रानी सिर्फ तुमसे है और तुमसे रहेगा। ऐसे हर किसी को मैं अपनी अर्धांगिनी बना लूंगा? ये फालतू की बातें कहाँ से कर रही हो रानी तुम? महाराज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं महाराज, हम चाहते हैं कि उसे अपनी अर्धांगिनी बनाएं और संतान का सुख प्राप्त करें। महाराज, रानी, कदापि नहीं हो सकता ऐसा। इस बात को तुम अपने दिमाग से निकाल दो रानी, ऐसा कदापि नहीं होगा। महाराज, महाराज, आपको हमारी कसम। रानी, ना उनको तुम जानती हो सही से, ना मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी हमने कहानी सुन के उनको अपने पास रख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम उनका अपनी अर्धांगिनी बना ले। महाराज, आप हमें खुद देखना चाहते हैं? महारानी, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही? मैं तुम्हें आप खुद बस देखना हाँ तो कर चाहता दीजिए। हूँ। बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप एक बार हाँ कर दीजिए महाराज, आपको हमारी कसम। महाराज, ठीक है, ठीक है, मेरी बात सुनो। लेकिन तुम, मैं उनको अपनी अर्धांगिनी बना लूं, अगर किसी भी समय उनके घर वाला या कोई भी हमारे पास आ जाए और हमको उसमें देखे, महाराज, उसका तो कोई फिर नहीं है। हो सकता है ऊपर वाले ने हमें इसी वजह से मोहिनी को यहाँ इस महल में भेजा हो। रानी, महाराज, रानी, भगवान को भी तो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। भगवान को महाराज, तो आप- माना चाहा होता है। रानी, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तुम ये बात क्या कह रही हो? ये तुम्हारी समझ नहीं आ रही रानी। महाराज, हम आपसे विनती कर रहे हैं महाराज, हमारी ये इच्छा स्वीकार की जाए। महाराज, हम छोटा पद ले लेंगे महाराज, पर हम चाहते हैं कि इस घर में संतान हो। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है महाराज, लेकिन हम चाहते हैं संतान बगैर ये कुछ नहीं है हमारा। रानी, तुमको संतान चाहिए तो प्रजा में किसी से हम संतान ले लेंगे। नहीं प्रजा में हम अगर किसी से कहेंगे कि हमें अपनी संतान दे दो दान में, तो प्रजा हमको मना नहीं करेगी। महाराज, वो नहीं चाहिए तुम्हें हमें। संतान खिलानी है ना रानी, ये प्रजा हमारे लिए किसी बात की मना नहीं करेगी, पता है तुम्हें? और ये प्रजा ही हमारी संतान है, ये प्रजा ही हमारा दुख है, यही प्रजा हमारा सुख है। महाराज, तुम नहीं समझ। इससे बड़ी हमारे लिए कोई संतान नहीं है रानी। महाराज, आप नहीं समझोगे, जो मेरा अंदर का दुख है वो मुझे खाए जाता है महाराज। दिन रात वो मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि हाँ, मेरे पास कोई संतान नहीं है महाराज। और आपसे एक खुशी मांगी मैंने, उसके लिए भी आप मना कर रहे हैं महाराज। रानी, 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 कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? महाराज, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं महाराज, बस इस चीज़ की हमें आज्ञा दे दीजिए महाराज। हम कहीं नहीं जाएंगे महाराज, हम यहीं आपके साथ इस महल में रहेंगे। और महाराज, मोहिनी बहुत अच्छी लड़की है महाराज, वो ऐसी लड़की नहीं है। हम चाहते हैं कि उसे अपनी पटरानी बनाए तुम, और इस घर को वारिस वही दे सकती है महाराज। मैं चाहती हूँ कि वही दे सकती है। हम तो इतने साल हो गए महाराज, पूजा कर करके हमारी तो तपस्या ही फेल हो गई, लेकिन भगवान ने, हो सकता है इसी वजह से मोहिनी को हमारे घर भेजा हो महाराज। रानी, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को मानो। ऐसे में किसी को पटरानी कैसे बना लूं रानी? तुम्हें संतान का सुख ही तो चाहिए। भोलेनाथ की मर्जी है, जब हम पे मेहर करेंगे, जब हमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या है, अपना वंश आगे बढ़ना, ये प्रजा हमारा वंश ही तो है। क्या है, हमारी पीढ़ियों की संतान है, ये प्रजा ही तो है। महाराज, मैं
आप नहीं समझ सकते महाराज, मेरा दुख आप नहीं समझ सकते। मुझे पता है मेरे अंदर बस एक ही चीज़ खाई जाती है दिन रात, बस कि मैं माँ नहीं बन सकती, मैं माँ नहीं बन सकती। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है महाराज, बस कमी है तो सिर्फ एक संतान की। और मैं चाहती हूँ महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कोई बात नहीं, मैं उसकी दासी बन के रह लूँगी महाराज। मैं चाहती हूँ कि और आप महाराज हाँ कर दीजिए। रानी, ये तुम्हारी सोच है। महाराज क्यों नहीं समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? मैं आपका और इस राज्य का भला ही चाहती हूँ महाराज। भला तो चाहती हो, लेकिन ये तुम्हारी सोच है कि तुम माँ नहीं बन सकती। महाराज ये सोच ही नहीं, ये हकीकत भी है। आप क्यों नहीं मानते इस चीज को? इतने वर्ष बीत गए, क्या अरे इतने समय में तो एक संतान हो जाती हमारे, लेकिन नहीं, ऊपर वाले को हो सकता है मेरे नसीब में माँ बनना ना रहा हो, लेकिन मोहिनी को हो सकता है इसी वजह से भेजा हो। महाराज बस एक बार हाँ कर दीजिए महाराज। ध्यान रखना रानी, तुम अपने पैर पे अपने आप कुल्हाड़ी मार रही हो। कोई बात नहीं महाराज, मैं दासी बन के रह लूंगी, मैं उसमें खुश हूँ, लेकिन माँ तो बन जाऊंगी ना। जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं इतनी तुम्हारी हट पे क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद महाराज। आदमी के आगे 3 हट कभी नहीं चलती।